नमस्कार, मैं भावना। आप देख रहे हैं बहुजन न्यूज चैनल। आज हम बात करेंगे देश की राजनीति में लगातार बढ़ती बुलडोजर राजनीति की। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बावजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में बुलडोजर का जिक्र कर विपक्ष पर तीखा हमला किया है। इस बयान ने न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश में बहस छेड़ दी है। तो आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। दरअसल इस पूरी बहस की शुरुआत होती है सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया फैसले से जिसमें बुलडोजर न्याय को पूरी तरह असंवैधानिक करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि सरकार को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के किसी भी आरोपी की संपत्ति को ध्वस्त करने का अधिकार नहीं है। चलिए बताते हैं आपको अदालत की कुछ अहम टिप्पणियां। दरअसल अदालत का कहना है कि न्याय के शासन में बुलडोजर का कोई स्थान नहीं है। दूसरा, बिना कानूनी प्रक्रिया के संपत्ति को ध्वस्त करना लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। यह बात 6 नवंबर को तब कही गई जब अदालत ने पत्रकार मनोज टिब्रेवाल को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया, क्योंकि उनके घर को सड़क चौड़ी करने के नाम पर अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बावजूद योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान और कार्यों से यह संदेश दिया है कि उन्हें अदालत की चेतावनियों की कोई परवाह नहीं। अब बात करते हैं झारखंड की। 18 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में जामताड़ा और राजमहल में अपनी चुनावी रैलियां की। इन रैलियों में बुलडोजर का दिखावा किया गया और इसका इस्तेमाल विपक्ष पर हमला करने के लिए हुआ। रैली स्थल पर बुलडोजरों को खड़ा कर आदित्यनाथ ने कहा, यह बुलडोजर लूटे गए धन को वापस लाने के लिए तैयार है। यह झारखंड की जनता के पैसे को वापस दिलाने का प्रतीक है। रैली के बाद आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर रैली की तस्वीरें साझा की, जिनमें बुलडोजरों पर भगवा झंडे लहराते समर्थक नजर आए। इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। विपक्षी दल इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बता रहे हैं, जबकि भाजपा इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत कदम बता रही है। चलिए जानते हैं बुलडोजर राजनीति का इतिहास। दरअसल योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर प्रेम कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2017 में सत्ता में आने के बाद से ही उन्होंने बुलडोजर को अपनी राजनीतिक छवि का प्रतीक बना लिया है। उनके शासनकाल में कई बार बुलडोजर का इस्तेमाल माफियाओं, आरोपियों की संपत्तियां ध्वस्त करने के लिए किया गया है। इसके चलते उन्हें बुलडोजर बाबा का नाम भी दिया गया है। यूपी में बुलडोजर का इस्तेमाल कर सरकार ने दावा किया है कि उन्होंने एक माफिया राज को खत्म कर दिया है। आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले माफिया छाती ठोककर घूमते थे, लेकिन जब बुलडोजर चलना शुरू हुआ तो ये माफिया या तो जेल में है या राम नाम सत्य है की यात्रा पर चले गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को बार बार अवैध बताया और इसे मनमानी कार्रवाई करार दिया। बावजूद इसके बुलडोजर का यह राजनीतिक इस्तेमाल थमने का नाम नहीं ले रहा। झारखंड में आदित्यनाथ ने अपनी रैलियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि जेएमएम कांग्रेस संगठन ने झारखंड की संपत्तियों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग की हालिया छापेमारी का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष के नेताओं के घरों से बेहिसाब नकदी मिली है। उन्होंने कहा कि यह पैसा झारखंड की जनता का है जिसे लूट लिया गया है। आदित्यनाथ ने झारखंड के मंत्री आलमगीर खान की तुलना औरंगजेब से भी की और कांग्रेस सांसद धीरज साहू पर 350 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। इस पूरे विवाद पर विपक्ष ने योगी आदित्यनाथ और भाजपा पर तीखा हमला किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का कहना है कि भाजपा बुलडोजर के नाम पर लोगों को डराने की राजनीति कर रही है। उनका आरोप है कि यह कदम झारखंड की राजनीति में नफरत और डर का माहौल बनाने की कोशिश है। जेएमएम नेता ने कहा कि यह बुलडोजर राजनीति झारखंड की जनता को गुमराह करने का प्रयास है। भाजपा विकास के मुद्दों पर बात करने में असमर्थ है, इसलिए ऐसे हथकंडे अपना रही है। आखिर में सवाल यह है कि क्या बुलडोजर का इस्तेमाल कानून और संविधान के खिलाफ नहीं है? क्या यह राजनीति का खतरनाक रूप नहीं है? सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी के बावजूद क्या राजनीतिक नेताओं को इस तरह की धमकियों का इस्तेमाल करना लोकतंत्र के लिए सही है? क्या बुलडोजर राजनीति वाकई में भ्रष्टाचार से लड़ने का तरीका है या सिर्फ एक चुनावी हथियार बन गया है? यह सवाल हर नागरिक को खुद से पूछना चाहिए। तो आज की बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन इस मुद्दे पर बहस खत्म नहीं होती। आपकी क्या राय है? हमें लिखिए। तब तक के लिए देखते रहिए बहुजन न्यूज चैनल। धन्यवाद।